गुड मॉर्निंग क्लास। आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। प्रीवियस पार्ट्स के अंदर जनरली अपन ने थ्योरम का जो प्रूफ है वो कर लिया। 3 थ्योरम थी। फर्स्ट थ्योरम कौन सी थी? आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड किया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। सेकंड पार्ट क्या था इसकी कि हर एलिमेंट का अपना क्या होता है, इनवर्स होता है, जो कि क्या होता है, यूनिक होता है। सेकंड थ्योरम क्या थी अपने पास, बता भाई। हाँ हाँ, यानी कि क्या था, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए होगा और ए बी का इनवर्स है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, बी का इनवर्स ए का इनवर्स। थर्ड लॉ थ्योरम क्या थी अपने पास, कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ के अंदर क्या था अपने पास, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू, अगर इसका रिवर्स ऑर्डर है बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए, यहां से भी क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। समझ गए। अब आगे करते हैं एग्जांपल्स। ये एग्जांपल नंबर इस थ्योरम से आगे हैं भाई, सोल्ड एग्जांपल्स, उनको करते हैं। स्टेटमेंट मैंने स्क्रीन पे लिखी हुई है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से समझना। यहां पर देखो, इनको एग्जांपल बोल सकते हो या इनको रिजल्ट्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रिजल्ट्स भी। जैसे जो फर्स्ट एग्जांपल है स्लैश फर्स्ट रिजल्ट है वो क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स देन शो दैट ग्रुप इज अबेलियन। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप के हर एलिमेंट का अपना क्या है, इनवर्स है, तो ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन होगा, ये शो करना है। यानी कि क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ गए। एक एलिमेंट इसका इनवर्स, दूसरा एलिमेंट इसका इनवर्स, तीसरा एलिमेंट इसका इनवर्स, यानी कि हर एलिमेंट का अगर अपना इनवर्स है ना तो अपने को शो करना है ग्रुप कैसा है, अबेलियन है। मैं इसको अपने तरीके से करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं, अपने तरीके से। इसको नोट कर लेना, पहले समझो। सबसे पहले देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो भाई समझो, पहले लिखो मत। यहां देखो, सबसे पहले आप एक ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कंसीडर कर लिया। सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट का। अपन ने लेट कर लिया, ये मेरे पास कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है, बिया ग्रुप मान लिया अपन ने। ये क्या है, ग्रुप है। अब ग्रुप है तो 4 प्रॉपर्टी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। कौन कौन सी, तेज, तेज, शांति, तेज बोलना है, ठीक है, बोलो। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 4 प्रॉपर्टी क्या करेगी, अपने को शो क्या करना है, सो दैट ग्रुप इज अबेलियन। के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बच गई, कॉम्यूटेटिव। तो यहां पर क्या प्रूफ करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, ग्रुप है सच दैट, किस तरह से हर एलिमेंट का अपना इनवर्स है। 2 एलिमेंट कंसीडर कर लिए, एक्स और वाई, कहां से बिलोंग करते हैं, ग्रुप जी से। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका पता लग रहा है ना, कैसे सोल्व करते हैं। तो 2 एलिमेंट कंसीडर किए, किस तरह से कि x, यहां लिख देता हूं, इस तरह से कंसीडर करते हैं कि x का जो इनवर्स है इज इक्वल टू x है, जो y का इनवर्स है इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो। समझ में आ गया। ये आपने क्या मानना है कि हर एलिमेंट का अपना क्या है, इनवर्स है। बुक में देखोगे ये लाइन लिखी हुई है, सच दैट इनवर्स ऑफ x इज x एंड इनवर्स ऑफ y इज y। समझ गए। अब आगे चलते हैं। इस यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो, अगर मेरे पास ये कंसीडर लिख लेना, सच दैट जो मेरे पास x और y है वो कहां से बिलोंग करते हैं, ये भी बताना होता है साथ ही साथ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूं स्टार, तो इसका इनवर्स भी किसके बराबर होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखो, ये एक एलिमेंट था, ये भी तो एक एलिमेंट होगा, इसका भी तो इनवर्स इसके बराबर होगा। समझ रहे हो, इसका भी इनवर्स इसके ओन।
जो भी बाइनरी ऑपरेशन लगाए उनकी मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, एडिशन करके आएगा, उसके बराबर होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब देखो, अभी अभी जस्ट आपने थ्योरम मैंने आपको बताई है, कल की थी, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था अपने पास, अगर मेरे पास ए बी का इनवर्स है, यहां पर क्या बोला था, कोई भी डॉट है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये, तो इसको कैसे लिखते हैं, बी का इनवर्स। तो ये देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, y का इनवर्स स्टार किसके बराबर है, अब यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, x इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर है, y इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर है, तो यहां पर लिख सकता हूं y स्टार x इनवर्स की x किसके बराबर, ये क्या हो गया, तो हेंस commutative property is for the given algebraic structure. It means that given algebraic structure is a abelian group. समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? मुश्किल था, बुक के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रहे, आप इसको उतार लो। अब इसका बहुत बार यूज होगा और इसके अंदर, हाँ भाई बोल, डाउट है कुछ? देखो स्टेटमेंट क्या थी, अब भाई क्वेश्चन पूछा गया कि x इनवर्स इज इक्वल टू x कैसे लिख दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स, ये स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है कि हर एलिमेंट का अपना एक इनवर्स है। अपना मतलब जो इनवर्स है ना वही एलिमेंट है, जैसे x इनवर्स यहां पर लिखा, तो इसका ओन इनवर्स मतलब ये x इसका क्या है, ओन एलिमेंट का इनवर्स हो जाएगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x इनवर्स इज इक्वल टू x, x का इनवर्स ये, इसका इनवर्स ये, बात तो एक ही है। ये गिवन था, ठीक है, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो गिवन, ये क्या है, गिवन है। उतारो भाई इसको, डू इट फास्ट। उतार लिया भाई, डू इट फास्ट, जल्दी करो। हो गया? पुलकित, एग्जाम्पल नंबर 1 अपना ये स्टेटमेंट की तरह याद रखना है कि हर एलिमेंट का जो कि क्या है, ग्रुप है, अगर इट्स ओन इनवर्स है तो उस ग्रुप को क्या बोल देंगे, अबेलियन ग्रुप। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अगर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इट मींस दैट ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? एग्जांपल नंबर 2 देखो, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, वेयर जी, ये अपने पास स्टार दे दिया, वेयर दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप, देन प्रूव दैट जी इज अबेलियन। समझ में आया? अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, तो वी हैव टू प्रूव दैट गिवन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ अबेलियन ग्रुप। समझ गए? करें स्टार्ट। कोई दिक्कत किसी को? स्टेटमेंट में कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखो सॉल्यूशन करते हैं। बोल क्या रखा है, गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, लिखनी है। कोई दिक्कत किसी को? लिख लोगे? अब ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ए इंटू ए इज इक्वल टू ई। कोई दिक्कत भाई किसी को? क्या करो, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। क्या करो, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स
ए डॉट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ई। समझ गए? कोई दिक्कत? अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए इनवर्स इंटू ए क्या लिख सकते हो, और ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ई। आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो इनवर्स के केस में भी। अब ये क्या कंडीशन आ गई, कोई बता सकता है? समझ गए? हर एलिमेंट का अपना क्या है, इट्स ओन इनवर्स। और ये अभी आपने जस्ट क्या किया है, प्रूफ किया है। यहां पर क्या करोगे, एलिमेंट क्या लेके चलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए और बी। क्या लेके चलोगे, ए और बी, एंड मेंशन दैट ए बी बिलोंग्स टू जी। और ए बी बिलोंग्स टू जी है तो उनकी जो बाइनरी ऑपरेशन डॉट दे रखी है, यहां पर डॉट किसको, मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉट किसको रिप्रेजेंट करती है, मल्टीप्लीकेशन को। किसको रिप्रेजेंट करती है, मल्टीप्लीकेशन को। दो एलिमेंट लेंगे, प्रूफ करने की जरूरत मेरे को है, आगे कर लोगे खुद से, जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, इसके फर्दर आपको यहां पर आना है। ये एग्जाम्पल नंबर कौन से का है, सेकंड का है। इस तरह से ग्रुप है सच दैट ए का इनवर्स किसके बराबर है, बी का इनवर्स किसके बराबर है, बोलो यार, बी का इनवर्स किसके बराबर है, बी के। दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी किसके बराबर होगी, होगा। इसको लिख सकते हैं ए का इनवर्स, सॉरी बी का इनवर्स ए का इनवर्स किसके बराबर होगा, और बीच में क्या करना है, क्या लगानी है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहां से क्या लिख दोगे कि मेरे पास b का इनवर्स इज इक्वल टू b है और a का इनवर्स इज इक्वल टू a है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया कि ये क्या प्रूफ कर दिया मैंने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। फॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ गए? तो इट मींस दैट गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ अबेलियन ग्रुप। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसी को कोई दिक्कत, पूछना है कुछ, उतारना है इसको, उतार लो और जल्दी उतारो, डू इट फास्ट, यू हैव ओनली 60 सेकेंड। लिखने की हरकत क्या तक छोरी तुम पहले डाबी को नहीं उतारा होगा ना, ये भी उतार। नोट्स बना रहे हो साथ के साथ सारे, नेड मारक बनाओ, नेड मारक नोट्स भी बनाओ। मन तो कौन लगता सकल झूठ बोल रहे। हाँ भाई साहब नोट्स बना रहा है, कल जो नोट्स वाली नोटबुक है वो लेके आनी है, ठीक है। यहां पर एक्स वाई मत लिखो, यहां पर ए बी लिख लो भाई, एक्स वाई मत लिख देना, ठीक है, ए बी लिख। नेक्स्ट, अब दो चीजें पता लगी क्या, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई आ जाए तो ग्रुप क्या होगा, अबेलियन होगा, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या थी, अगर ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स है, क्या है, इज इट्स ओन इनवर्स, तो इसका मतलब ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन होगा। कुछ पूछना है यहां तक? नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर बोला गया है प्रूव दैट, क्या, प्रूव दैट द ग्रुप, ये ग्रुप दे दिया, बोला गया कि ये क्या है, ग्रुप है, इज अबेलियन, क्या होगा ये, इफ एंड ओनली इफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये ग्रुप दे दिया, प्रूफ करना है क्या है ये, अबेलियन ग्रुप है। कब है अबेलियन ग्रुप, अगर ये वाली कंडीशन क्या करती है,
सेटिस्फाई करती है। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो देखो लिखते कैसे हैं, जी अपने पास क्या है, लेट कर लेते हैं, जी अपने पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है। कंडीशन दे रखी है ना, लेट जी इज अ अबेलियन ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप हो गया तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, कॉम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, कॉम्यूटेटिव। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी इज इक्वल टू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, ये लाइन मैंडेटरी होती है। इस लाइन का मतलब समझ गए। अब ये लाइन क्यों लिखते हैं, क्यों लिखते, बताओ मेरे को नहीं पता, नाम लूंगा वही बताऊंगा, बताइए क्यों लिखा गया। हाँ, अगर मैंने ये लाइन नहीं लिखी ना, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये क्या पता इससे बिलोंग करते हैं या नहीं करते। अगर ग्रुप से ही बिलोंग नहीं करेंगे एलिमेंट तो सारी कहानी क्या है, खत्म। तो ये मैंडेटरी होता है कि आप लोगों को ये मेंशन करना होता है कि जो एलिमेंट्स ले रहे हैं दैट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू गिवन ग्रुप, गिवन ग्रुप। समझ गए। अब आगे चलते हैं। अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि ये वाली कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। समझ गए। अब आगे देखो, कुछ आइडिया आ रहा है इसको कैसे लिख सकते हैं। मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं प्रूफ के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती तो ये कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। देखो ए बी का स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। जो मेरे पास बी ए है इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी। कैसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, कैसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। तो इसको मैंने लिख दिया जैसे ए, ये लाइन करके दिखानी होती है। अब ए बी ए किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, ए बोलो, ए बी। कोई दिक्कत किसी को। अब ए इंटू ए क्या होता है मेरे पास, और बी इंटू बी क्या होता है, बी स्क्वायर। यहां पर इसको ऐसे लिख सकते थे, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर। क्या ये लिखा जा सकता था इसको, क्यों, अलग अलग टर्म्स होगी, साथ होती है तभी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया ए इनवर्स बी इंटू ए किसके बराबर होगा, ये एक तो ये लिख रहा हूं मैं, एक लिख रहा हूं ए इनवर्स इंटू ए बी, ये किसके बराबर होगा। दोनों में डिफरेंस पता लग रहा है, ये किसके बराबर होगा, यस, ये इसी के इक्वल होगा, ए इनवर्स बी इंटू ए, और ये किसके इक्वल होगा, बी के। समझ गए डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है। अब देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी आ गया, ये अपने पास प्रूफ होगी कंडीशन। अब इसका कन्वर्स भी, यानी कि दोनों लेके चलेंगे, उससे सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा ये भी करना होता है। इफ एंड ओनली इफ, क्या जब भी कंडीशन आती है इफ एंड ओनली इफ, तो कन्वर्स पार्ट भी क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो कन्वर्स पार्ट में देखो कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना, ये मेरे पास है, ये तो दे ही रखा है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, देखो ए इंटू बी और ए इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, ए ए बी बी, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसके अंदर देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे इसको, ये बी ए है, ये क्या है, बी है, इसको क्या लिख सकते हैं, और ये क्या है। कुछ समझ में आ रही है चीजें। अब क्या करो, प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, किससे, ए इनवर्स और बी इनवर्स से। प्री करना है ए इनवर्स एंड पोस्ट करना है बी इनवर्स। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू, बोलो यार, बी इनवर्स इंटू बी इंटू बी इनवर्स। वर्डिंग पे भी ध्यान दे दिया करो, बता दिया करो गलत बोल रहे हो।
ये क्या हो जाएगा, बी ए इज इक्वल टू, कन्वर्स का मतलब क्या होता है अब मैं समझाता हूं, पहले बोलता समझ में नहीं आता। एक्चुअली जब भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आती है, पहले अपन ने क्या किया था, मान लिया था ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है। ये कंडीशन क्या कर रही है, इस कंडीशन को लिया और इसको क्या कर दिया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या कर दी, बराबर कर। अब इसको नीचे से सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर देखो मैं नीचे से चलता चलता कहां पर पहुंच गया, यहां पहुंच गया। समझ रहे हो, कन्वर्स का मतलब जब भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आती है तो ऊपर से नीचे प्रूफ करोगे, नीचे से, समझ में आ गया, उतारना है इसको, उतार। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला है, एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या बोल रही है भाई, प्रूव दैट, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम के अंदर अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है और डेफिनेटली अब की बार चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूव दैट इफ जी डॉट इज एन, क्या दे दिया, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका पता लग रहा है, क्या बोल रहा है ये, अबेलियन ग्रुप है। क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो यहां से क्या पता लगा अपने को, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, और क्या पता लग रहा है, और कुछ पता लग रहा है, हर एलिमेंट का अपना इनवर्स होगा, और पता लग रहा है कुछ, वो तो करेगी, और कुछ पता लग रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, यानी कि एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे वो किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा। और कुछ पता लग रहा है, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। सारी कंडीशन क्या करेगी, अब इनमें से किसी का भी यूज हो सकता है। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, इसी वजह से ये चारों एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, वरना साथ के साथ एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्टेटमेंट रफ होती है ना, ये इसी वजह से लिखी हुई है। जब भी अबेलियन ग्रुप की बात आ जाए क्या चीजें माइंड में आनी चाहिए, पहले तो कॉमन सी बात है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, ये तो सभी को पता है, आप ज्यादा क्या जानते हैं, हर एलिमेंट का अपना, और क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई होगा, यानी कि एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे किसके बराबर आएगा, उसके अलावा क्या था, ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, समझ में आ गया। आगे चल एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, अबेलियन ग्रुप दे रखा है, प्रूफ करना है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, फॉर ऑल इंटीजर्स एन, ए डॉट बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन। ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इंटीजर क्या होता है, यहां पर वर्ड यूज किया गया है इंटीजर, फॉर ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या आता है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। कितने केस बन गए, 3। रट्टा मारना इसके अंदर, रट्टा नहीं मारना, सिंपल सी बात है, इंटीजर की बात कर रहा है, कहीं इंटीजर की बात करें, इट मींस दैट कितने केस बनेंगे, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर जीरो भी हो सकते हैं। समझ गए। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट के अंदर जब n क्या है, कौन सा केस लेके चले, जब n है मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन n इज
आप लोग मैथ के अंदर +1 में चैप्टर पढ़ के आते थे, मैथमेटिकल इंडक्शन, याद है? याद है ना? वहां पर क्या करते थे? सबसे पहले मान लेते थे कि ये किसके लिए ट्रू है? 1 के लिए। फिर n इजिकल टू k+1 के लिए ये क्या है? ट्रू है, लेट कर लिया। सबसे पहले चेक करते थे 1 के लिए ट्रू है या नहीं है, ठीक है? एग्जैक्ट बोलूं तो मैं 1 के लिए ट्रू है या नहीं है चेक करते थे। अगर ट्रू है तो अपन लेट करते थे कि n इजिकल टू k के लिए भी क्या होगी? ट्रू होगी कंडीशन। फिर क्या करते थे? प्रूफ करते थे, किसके लिए? k+1 के लिए। आ रही है यादें? आ रही है पुरानी यादें ताजा हो रही है मैथ से रिलेटेड, है ना? करें स्टार्ट अब देख कंडीशन क्या है। सबसे पहले चेक करेंगे किसके लिए? व्हेन n इज 1, पॉजिटिव इंटीजर है। जब n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अपने को प्रूफ क्या करना है कि a b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n। सबसे पहले वो लिखोगे, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g। अब अपने को रिजल्ट प्रूफ करना है यूजिंग, लिख देता हूं चलो मैं, a b की पावर n किसके बराबर होगी? a n b n फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g। अपने को प्रूफ करना है, वी सेल्फ प्रूफ यूजिंग MI, मैथमेटिकल इंडक्शन। फोन नहीं, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे? n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है n इज इक्वल टू 1 के लिए? क्या करेंगे? n की जगह पे 1 पुट करेंगे। ये लो भाई 1 पुट कर दिया। ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? a डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया? किसके लिए? सभी ए बी बिलोंग्स टू, इट मीन्स दैट फॉर n इज इक्वल टू 1 गिवन वैल्यू इज ट्रू। ये सेटिस्फाई, समझ गए? n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट क्या है? ट्रू है, ठीक है? वहां लिखते थे ट्रू है, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? ट्रू। ट्रू फॉर n इज इक्वल टू। अब सेकंड केस क्या आता था? अब इसको मान लेते थे, सपोज करते थे, लेट करते थे कि ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है? के n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक है? सपोज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? a b की पावर किसके बराबर होगी? a की पावर k, b की पावर, फॉर ऑल, ये लाइन मत भूल जाना, ये सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट। अब प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे? प्रूफ के अंदर ये किसके लिए ट्रू होगा? k प्लस, तो क्या करेंगे? जहां जहां n है उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? k+1 पुट कर देंगे। फॉर ऑल, हो गया प्रूफ? हो गया? अब ध्यान से सुनना, मैथमेटिकल इंडक्शन के केस में ये अपने को प्रूफ करना है। एक साइड लेके चलेंगे, उसको इसके बराबर प्रूफ करेंगे तब ये प्रूफ होगा। ये नहीं है कि लिख दिया प्रूफ हो गया। ये रिजल्ट क्या करना है? अपने को प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो देखो a b की पावर k प्लस, इसको लिख सकते हैं a b की पावर k इंटू a b की पावर 1। तो इसको बेस सेम पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो अब a b की पावर k की वैल्यू क्या है? a की पावर b की पावर इंटू में a और b। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उतार लो एक बारी, जगह नहीं है आगे। चलो एक बार इसको यहां प्रूफ ही कर देते हैं, फिर उतार लेना, थोड़ी सी जगह है, ठीक है? नेक्स्ट केस करते हैं। ये देखो a की पावर k, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकते हैं,
लिखा जा सकता है। अब ग्रुप कैसा है, अबेलियन है, बी की पावर k इंटू ए है, तो इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटू ए और b की पावर k इंटू बी। अब देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, a b की k प्लस 1, बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, a की पावर k प्लस 1 और b की पावर, यानी कि जो अपन ने माना था वो क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो ये प्रूफ हो गया। इस प्रूफ के बाद आप बोल सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, ये कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। कोई दिक्कत किसी को? अब नेक्स्ट केस क्या है, जब n क्या हो, केस नंबर सेकंड की बात करें, n इज इक्वल टू 0। अब n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ए बी की पावर 0 और a की 0 b की 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, तो दोनों साइड क्या मिलेंगे, 1 1 आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों कंडीशन क्या हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मींस दैट फॉर n इज इक्वल टू 0 इंटीजर के लिए ये कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। उतारो इसको, जल्दी उतारो भाई। अब इसके बाद एक कंडीशन और बच गई, किसके लिए प्रूफ कर दिया, पॉजिटिव के लिए प्रूफ कर दिया, 0 के लिए प्रूफ कर दिया, बच गया क्या, नेगेटिव। नेगेटिव बच गया, उसके लिए और क्या कर देते हैं, इसको प्रूफ कर देते हैं। चलो when n is नेगेटिव, n क्या है मेरे पास, नेगेटिव। अब जब n मेरे पास नेगेटिव होगा ना, तो मैं लेट कर लेता हूं, जो n है ना उसकी वैल्यू क्या है, माइनस m है। n क्या है, माइनस m। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखो कैसे करें। अब जो अपने पास कंडीशन है दैट इज a b की पावर क्या है, n है, और n अपन ने क्या लेट किया है, माइनस m, तो इसको लिख सकते हैं a b की पावर माइनस। ध्यान से समझना, a की पावर m b की पावर m, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। बात एक है ना। अब ये क्या है, ग्रुप कैसा है, अबेलियन है। अगर ये ग्रुप अबेलियन है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, बोल लो यार, लिख सकता हूं, मेंशन करना है यहां पर। क्या मेंशन करोगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज अबेलियन ग्रुप। सो a की पावर m b की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m a की पावर m। अब इनवर्स कैसे ओपन करते हैं, इनवर्स ओपन कैसे करते हैं, कैसे, a माइनस m, ऐसे ही करते हैं ना, a m था, ऐसे करते हैं। फिर क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a की पावर माइनस m b की पावर, और माइनस m की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, n लिख सकता हूं। तो ये आ गया a की पावर n b की पावर, तो कंडीशन क्या होगी, होगी सेटिस्फाई। तो इट मींस दैट गिवन कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। कब सेटिस्फाई कर रही है, अगर मेरे पास गिवन स्ट्रक्चर क्या है, एबेलियन ग्रुप है, तो वो वाली कंडीशन सभी इंटीजर्स के लिए क्या करेगी, उतारो इसको।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी 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 वेरी, लिख दो जितने भी लिख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब एक चीज समझ में नहीं आई, इनको एग्जाम्पल्स में कंसीडर क्यों किया है? कई एग्जाम्पल्स हैं वाक्य में, स्टेटमेंट्स है ना, थ्योरम्स है ना याद करने की, तो इनको क्या करना होता है याद। तो आई थिंक इनको थ्योरम्स में ही क्या करना पड़ता, थ्योरम वाले पार्ट में इंक्लूड करते ना तो ठीक रहता है ना। अब ये सबसे मुश्किल एग्जाम्पल है ऑन द बेसिस ऑफ समझाने की, कि आपको समझाना सबसे मुश्किल काम है इसका, ठीक है। ध्यान से सुनना, बस यहां पर कंसंट्रेट रखना। अब स्टार्ट करते हैं। बोला क्या गया है, इफ अ ग्रुप जी स्टार, ये क्या है, ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 है। तो ये ग्रुप कैसा होगा, याद कर लो, क्या 4 एलिमेंट अगर ग्रुप के अंदर है तो इट मींस दैट ग्रुप इज अबेलियन। पहली बात, स्टेटमेंट याद होगी। अब आगे चलते हैं। अब मैं ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट कंसीडर करता हूं। एक तो कंसीडर कर लिया एक्स, नहीं ये करते हैं जो बुक के अंदर दे रखी है। एक ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ग्रुप क्या बोल रखा है, इफ अ ग्रुप। अब ग्रुप दे दिया, ग्रुप के अंदर क्या होगा, एक एलिमेंट जरूरी है। अगर मैं आइडेंटिटी ना लिखूं तो काम चल जाएगा, ग्रुप नहीं होगा। पहली कंडीशन पता लगी, एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही होता है, समझ गए। उसके बाद ए बी सी, ये मैंने क्या कर लिए, 4 एलिमेंट कंसीडर कर लिए। कोई दिक्कत किसी को? ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आपको पता है। समझ में आ गया यहां तक? आगे चलते हैं। अब देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है, समझ गए। जैसे कि आइडेंटिटी एलिमेंट ये होगा, इस स्टेटमेंट में बुक में से देख लेना कैसे लिखी हुई है, मेरे को क्या करना है समझाना है। लेट कर लेता हूं एक और एलिमेंट इसके अंदर ऐसा है जिसका इनवर्स वो खुद ही है। अगर ग्रुप है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हर एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। तो मैंने लेट कर लिया, ये लेट किया है कि ए का इनवर्स किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 2 समझ गए। अब फर्स्ट एग्जांपल याद करो जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी। अगर हर एलिमेंट का अपना एक इनवर्स है तो उसको क्या बोल देते हैं, ग्रुप बोल देते हैं। तो कितने एलिमेंट बच गए, 2 एलिमेंट बच गए। ये चीजें तो मैंने क्या कर दी, फिक्स कर दी। बच गए क्या, 2 एलिमेंट। अब 2 एलिमेंट बच गए, उसके अंदर केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। केस नंबर फर्स्ट तो ये हो सकता है कि जो बी का इनवर्स है वो क्या हो और जो सी का इनवर्स है वो क्या हो। कंडीशन फर्स्ट ये होगी। अब आप लोग कहोगे सर ऐसा जरूरी है होना, नहीं, ऐसा भी हो सकता है। मैंने बोला है केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड क्या हो सकता है, केस नंबर सेकंड क्या हो सकता है कि बी का इनवर्स क्या हो और सी का इनवर्स क्या हो। ये 2 ही तो केस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई केस हो सकता है? तो अपने को ये 2 केस डिस्कस करने हैं। क्या करने हैं, 2 केस डिस्कस करने। केस नंबर फर्स्ट देखो, एक एलिमेंट इसका इनवर्स ये है, ए का इनवर्स ये है, बी का इनवर्स ये है, सी का इनवर्स अकॉर्डिंग टू एग्जांपल फर्स्ट। क्या हर एलिमेंट का अपना एक इनवर्स है और वही इनवर्स है इट्स ओन इनवर्स, इट मींस दैट ग्रुप इज अभी हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? अब कहोगे इसमें मुश्किल क्या था, है ना। अब आगे चलते हैं, केस नंबर सेकंड समझ में आ गया। केस नंबर फर्स्ट एज इट इज हो गया बुक वाला। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में बी का इनवर्स क्या है और सी का इनवर्स क्या है। मेरे को कंपोजिट टेबल बनवा दो। डॉट है,
यानी कि कौन सा ऑपरेशन है, कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन, बोल दो, याद दुआना पड़ेगा। ये क्या होगा, ई ए बी सी, जोर से बोलना है, बोलो क्या आएगा, क्या जने देख आवाज कौन लिखड़ दी, बोल लो, बोलो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई इंटू, तो क्या आएगा, ई इंटू ए, गणित जी में रहेगा, बोल ले, गात टूट लिया, ए इंटू ए, ए छोरिया की जनगणी आवाज आओगी, छोरिया की, देखते हैं, ए इंटू बी, तब तो छोरिया तो मुंडे तिन्ने हो, ये 5 है, फिर 5 है तो घनी आओगी, चांस है, ए इंटू सी, ए इंटू ई, ए इंटू ए, ए इंटू बी, ए इंटू सी, बी इंटू ई, बी इंटू ए, बी इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू ई, सी इंटू ए, सी इंटू बी और सी इंटू सी। अब यहां पर टारगेट क्या है, तो ये सिंगल टर्म है उनकी वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं करनी है, बाकी बच गई ये जो टर्म है ना, जैसे ए बी, ए सी, बी स्क्वायर, बी सी बी, सी स्क्वायर, सी ए, बी ए, इनकी वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करता हूं मैं, एक से और अलग और बना लेता हूं, उसके अंदर जो इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी वो लिख देते हैं, ई ए बी सी, सिंगल एलिमेंट है तो उनको तो उतार ले, अब आगे चलते हैं, करें स्टार्ट। अब पापा ने क्या मानना है, बी का इनवर्स किसके बराबर है और सी का इनवर्स किसके बराबर है, बी के। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं इसको, ये कोई प्रॉपर्टी थी क्या अपने पास, इनवर्स को याद करो, किसी एलिमेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो वो क्या होता है, इनवर्स होता है। तो इसको कैसे लिखोगे, जैसे सी किसी एलिमेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, इसी को जनरली क्या बोल देते हैं, इनवर्स बोल देते हैं, समझ गए। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बी सी इज इक्वल टू ई, और यहां से सी बी इज इक्वल टू, कोई दिक्कत किसी को, इसके अंदर कहीं सी बी नजर आ रहा है, उसके अंदर देखो कहां सी बी नजर आ रहा है, ये रहा, इसकी जगह क्या वैल्यू आ गई, तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दें, समझ में आ गया। बीसी कहीं नजर आ रहा है, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, नीचे से यहां से, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अभी अभी आपने अजम्पशन किया है क्या, कि ए का इनवर्स किसके बराबर है, ये आपने एज्यूम किया है, ए का इनवर्स किसके बराबर है, होगा, बताने की जरूरत है, कैसे होगा मेरे को बता दो फिर। एलिमेंट किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ये कंसेप्ट यूज किया है। दूसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है, अभी अभी आपने क्या की है, एग्जाम्पल किया है, स्टेटमेंट की है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अब देखो, एक तो ये टर्म बच गई, इनको फाइंड आउट करते हैं। यहां पर क्या है और यहां पर क्या है, ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किसकी, सबसे पहले ए बी की फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान से समझना हो।
क्या करना, ध्यान से समझना। जो मेरे पास ए बी है, यहां पर कितनी टर्म बची हुई है, 2। देखो ए है, आइडेंटिटी है, बाकी 2 टर्म बच गई। क्या क्या हो सकता है यहां पर, क्या क्या, एक तो बी हो सकता है, एक क्या हो सकता है, एक तो बी हो सकता है और एक क्या हो सकता है, 2 ही वैल्यू हो सकती है ना। एक तो बी हो सकती है, एक क्या हो सकती है। अब अगर अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट देखें, यहां पर बी क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा। पहला तो ये लॉजिक था जो आपको मैंने उस दिन बताया था, कोई दिक्कत किसी को। अब इसके अकॉर्डिंग जो यहां पर टर्म है दैट इज ए बी, ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, ये कंडीशन कब पॉसिबल है, देखो ध्यान से समझना। इसका मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू ई, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। ए कोई एलिमेंट है, ए क्या है, कोई एलिमेंट है, उसकी किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या ये ट्रू है, क्यों नहीं है, रीजन, किसकी वैल्यू आ रही है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती। तो ए बी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, अब ये देखो ए बी इज इक्वल टू सी, जो कि क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्यों होगी, जरूरत नहीं है करने की, ए की वैल्यू बची हुई थी। तो देखो यहां पर क्या वैल्यू आ गई, सी, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये वाली क्या होगी, ट्रू होगी। समझ में आ गया, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया था। अब देखो कितने एलिमेंट बच गए, एक ए ई सी, यहां पर क्या आएगा, तो लिख दे डायरेक्ट। अब बुक के अंदर तीनों वैल्यूज करके आगे रीजन दे रखा है, देख खुद से देख लेना एक बारी, ठीक है, सिमिलरली करके तीनों के रीजन बता के लिखा हुआ है। अब देखो इसके सारे एलिमेंट लिख दिए, इसके सारे एलिमेंट लिख दिए, बच गई क्या, बी ए, एक क्या बच गया मेरे पास, एक बी स्क्वायर बच गया। यहां पर देखो बी सी ई रिपीट नहीं हो गए तो क्या आ गया, ए आ गया। रिपीट नहीं होंगे क्या आ गया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, रिपीट नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे, तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसको स्टेटमेंट में लिखना सबसे मुश्किल काम है, वो खुद से करना है, होमवर्क है। कोई डाउट आए पूछ सकते हो, ये तो मैंने बता दिया, सिंपल सी बात थी। मुश्किल था ये एग्जाम्पल, बट ये एक्चुअल में सबसे मुश्किल है, ठीक है। ये बुक के अंदर दे रखा है, आई थिंक ये दोनों टेबल बना लोगे तो बेस्ट है, कंपोजिशन टेबल, उसके बाद चीजें याद रहे। जल्दी करो भाई इसको, जल्दी करो। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो भाई बुक के अंदर, अब जल्दी ओपन करो। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, ओए गाम राम शांति। सिक्स्थ एग्जाम्पल मेरे को ये बताओ, हो जाएगा खुद से। देखो सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इफ जी इज अ ग्रुप, सोल्व करना है इस इक्वेशन को। सोल्व करने का मतलब है एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक बार प्री मल्टीप्लाई किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, एक बार पोस्ट मल्टीप्लाई किया एक ए इनवर्स के साथ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं आप थ्योरम्स।
थ्योरम्स पेज नंबर 1.29, थ्योरम नंबर फर्स्ट। अब ये थ्योरम है ना, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनका प्रूफ मत करना, जस्ट बोला क्या गया है वो ध्यान में रख लेना। बोला क्या गया है, देखो, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ every element of a finite group is finite and is less than or equal to the order of the, ये सिंपल सी बात है भाई। देखो क्या बोला गया है, ऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक तो फाइनाइट ऑर्डर होता है, एक क्या होता है, इनफाइनाइट ऑर्डर। बोल क्या रखा है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। ग्रुप कैसा दे दिया, फाइनाइट ग्रुप। मैं मान लेता हूं कि जो मेरे पास ग्रुप का ऑर्डर है ना, उसको मैंने लेट कर लिया जी है, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ क्या होगा, जी ग्रुप है, उसका मैंने ये क्या मान लिया, ऑर्डर मान लिया। यही तो लिखा, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यहां पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात की गई है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, ओजी मान लिया। अब जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर, ए मैंने क्या कर लिया, एलिमेंट मान लिया, इसका जो ऑर्डर है वो मैंने लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू बुक देखें तो एम। ये कैसा है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है ना वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू किसके, ऑर्डर ऑफ। बस ये एक सिंपल सी बात है, यही तो बोला गया है, the order of every element of a finite group is finite, the order of every element of a finite group is finite and is less than or equal to the order of the, समझ गए। ग्रुप जी क्या है, ये OG, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। OA क्या है, इज इक्वल टू M, फाइनाइट क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ। और यही बोला गया है कि भाई जो एलिमेंट का ऑर्डर है ना वो लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप की। थ्योरम नंबर सेकंड देखो, बस ये सिंपल सी बात है। थ्योरम सेकंड बोल रही है भाई, स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ये बुक में लिख लेना साइड में, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप इज सेम as that of its inverse, that of its, क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट सब देख के कुछ पल्ले पड़ रहा है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। बी अपन ने कोई भी क्या मान लिया, एलिमेंट मान लिया, किसका, ग्रुप का। बी क्या मान लिया मैंने, एलिमेंट मान लिया, किसका, ग्रुप का। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इनवर्स के इक्वल होगा। यानी कि एलिमेंट और उसका इनवर्स दोनों का अगर मैं ऑर्डर कैलकुलेट करता हूं तो दोनों का ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि आपको बोल दे फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, और मैं कह दूं ई इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, 1। ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, यहां पर ये क्या है, ऑर्डर ऑफ ई, और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ ई। समझ गए, ये क्या थी, थ्योरम नंबर सेकंड थी। थ्योरम नंबर थर्ड, कर दूं रफ इसको। थ्योरम नंबर थर्ड देखो क्या बोलती है।
थ्योरम नंबर 3 बोलती है इफ अ एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप, if the element A of a group G is of order n, then A की पावर m is equal to E if and only if n is a divisor of n. n is divisor of, ये n is divisor of m का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? n is divisor of m मतलब क्या है इसका? जैसे मैंने लिख दिया 12/6, इसमें डिवाइजर कौन होता है? 6, तो 6 इज डिवाइजर ऑफ 12. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इज डिवाइजर ऑफ, अगर ऐसा है, अगर क्या है, ऐसा है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि a की पावर m इज इक्वल टू e होगा. ये देख के कुछ याद आया? a की पावर क्या रखूं कि मेरे को क्या मिल जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए. और ये m क्या होता है? लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर. इसी को जनरली क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं. और ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कंडीशन है कब सेटिस्फाई करती है? इफ एंड ओनली इफ n इज डिवाइजर ऑफ, यानी कि ये कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगी. ठीक है. और डिवाइजर के केस में एक कंडीशन और होती है, रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? गदो 0 आता है. 6 दूनी, तो रिमाइंडर कितना बच गया? ठीक है. ये होगा सच दैट m/n हो और रिमाइंडर क्या है? समझ में आ गया? उतार लो इसको. उतार लिया भाई. अब इस थ्योरम के ऊपर लगा दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ आता है पेपर में. थ्योरम नंबर 4. थ्योरम क्या बोलती है? द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट A and x inverse AX are the same. क्या है? Are the same where AX are two elements. AX are two elements किसके? Of a, दोनों में कुछ नजर आ रहा है? चीजें नजर आ रही है दोनों में? कुछ बोल क्या रहा है? देखो सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स क्या होगा? सेम होगा. अगर मैं ए का ऑर्डर निकालता हूं और इस तरह का अगर कोई एलिमेंट दे रखा है उसका ऑर्डर निकालता हूं, तो मेरे पास दोनों का ऑर्डर क्या आएगा? सेम आएगा. अगर ए और एक्स सेम ग्रुप के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं. अब इसको याद भी करो. याद कैसे करोगे? एक एलिमेंट दे दिया, उसके आगे पीछे किसी और एलिमेंट और उसका इनवर्स हो. यहां पर क्या है? एक एलिमेंट है और आगे पीछे क्या है? दूसरे एलिमेंट का एलिमेंट और इनवर्स. तो उस केस में दोनों का ऑर्डर क्या आएगा? सेम आएगा. अब इसका प्रूफ देखो, पेपर में क्वेश्चन आता है भाई, हल्के में मत लेना इसको, बहुत बार पूछा गया. ठीक है. अब दो तरह के ऑर्डर हो सकते हैं. एक तो होता है ऑर्डर फाइनाइट, एक ऑर्डर होता है
थ्योरम फर्स्ट में मैंने फाइनाइट को डिस्कस किया था, क्यों? क्योंकि वहां पर मेंशन था, क्या मेंशन था कि ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। यहां पर सिर्फ ऑर्डर वर्ड यूज कर रखा है, तो इट मींस दैट वी हैव टू डिस्कस फाइनाइट एंड इनफाइनाइट बोथ टाइप्स ऑफ केसेस, बोथ टाइप ऑफ केसेस। समझ गए? केस नंबर फर्स्ट में लेके चलते हैं कि मेरे पास ए एंड एक्स इनवर्स, ए एक्स क्या है, फाइनाइट ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन किसका, ए का एंड एक्स इनवर्स ए एक्स क्या है, आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर कैसा है, फाइनाइट है। समझ गए? मैं मान लेता हूं कि जो मेरे पास ए का ऑर्डर है वो क्या है, एन है, और जो मेरे पास इसका ऑर्डर है, किसका, दूसरे एलिमेंट का, इसका ऑर्डर क्या लेट कर लिया, एम लेट कर लिया। किसी को कोई दिक्कत? अब अपने को प्रूफ क्या करना है कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो टू प्रूफ में क्या लिखोगे, n इज इक्वल टू, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। यहां तक किसी को कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, है कुछ ऐसा, कोई दिक्कत? करें स्टार्ट आगे। अब देखो, अगर मैं इस एलिमेंट की पावर 1 करता हूं, ध्यान से सुनना, x इनवर्स a की x की पावर 1 कर दी तो क्या आएगा, x इनवर्स a की पावर 1 x, यही आएगा ना। अगर मैं इसकी पावर 2 कर देता हूं तो ये पता है क्या होगा, जस्ट a का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, कैसे लिख सकते हैं इसको, x का इनवर्स ax और क्या, x का इनवर्स ax। थोड़ा सा आइडिया बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, कुछ आइडिया आ रहा है माइंड में? अब इसके अंदर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, x इंटू एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इनवर्स a इंटू ए क्या हो जाएगा, समझ गए? 3 करोगे तब क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैं n कर देता हूं, क्या आएगा, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? उतार लो इसको। जल्दी उतारो। हो गया भाई? देखो अब आप यहां पर देखो, ये लाइन लिखी हुई है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है समझ गए? ए की पावर क्या रखूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो क्या पावर रखूं, दैट इज ऑर्डर।
तो a की पावर n की वैल्यू क्या आ गई, आइडेंटिटी। तो यहां पर a की पावर n यूज हुआ है। इसको आगे फर्दर करते हैं। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। ये मेंशन करना होता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की पावर n, a की पावर n इज इक्वल टू e फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड वी हैव। ये लाइन लिख के आनी होती है भाई, ठीक है, लिखो मत। यहां देखो x इनवर्स a x की पावर n है, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, x इनवर्स इंटू एक्स, ये आइडेंटिटी एलिमेंट e हो जाएगा, x इनवर्स इंटू ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, इस नंबर की किसके साथ, मतलब इस नंबर की क्या पावर रखूं कि क्या मिल जाए, तो क्या पावर क्या होती है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू n, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख दिया कोई बता सकता है? n जनरली क्या है, एलिमेंट का ऑर्डर है। अभी अभी जस्ट मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो एक्चुअली क्या हो सकता है, या तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। वो प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी से मैंने इसको ये लिख दिया। समझ में आ गया? घर जाके प्रूफ कर लेना एक बार, भूल जाओगे गारंटी है। जो 4 स्टेटमेंट एग्जांपल्स किए हैं प्रूफ कर लेना, घर जाके भूल जाओगे, डेफिनेटली भूलोगे। अगर नहीं किए तो आज ही 100% श्योर हूं मैं, और इनका आगे यूज होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब देखो यहां पर जो मेरे पास वैल्यू आई है, उतार लो एक बार, इसको मैं रफ कर रहा हूं। इसका ऑर्डर क्या आ गया, n आ गया। अपन ने क्या मान रखा है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो देखो यहां पर ऑर्डर क्या है इसका, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। किसके साथ, x के साथ प्री मल्टीप्लाई, x इनवर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी इसकी वैल्यू a की पावर, देखो जब पावर 2 थी तो ये a स्क्वायर आ गया था, पावर n थी तो क्या हो गया था a की पावर m है तो क्या हो जाएगा a की पावर। प्री मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे को कैसे पता लगा, यहां पर x इनवर्स है ना, मेरे को क्या चाहिए, x चाहिए, तो x के साथ, यहां पर क्या है x है, मेरे को क्या चाहिए, x इनवर्स, तो प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करते, x इंटू एक्स इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, यहां पर क्या है आगे, फिर आइडेंटिटी x इनवर्स। तो आइडेंटिटी के साथ किसी की करोगे तो एलिमेंट ही मिलने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर, इस साइड क्या बच गया, x इंटू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी, तो ये किसके बराबर आ गया, a की पावर m, किसके बराबर आ गया मेरे पास, आइडेंटिटी के बराबर आ गया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू m होगा। और फर्स्ट और सेकंड को, अगर ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आई थी, ये थर्ड और ये फोर्थ, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, क्या कर दूं, दोनों को कंबाइन कर दूं, जैसे अब ये कह रहे हो कि ये कैसे कंबाइन कर सकते हैं ना, ऑर्डर, इसका ऑर्डर मैंने क्या मान रखा है, इसका ऑर्डर देखो लेट क्या कर रखा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं,
ऑर्डर ऑफ ए मैंने क्या मान रखा है, आप कर सकते हो थर्ड और फोर्थ को कंबाइन, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। कंबाइन करेंगे तो m इज इक्वल टू, और अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? बुक के अंदर दे रखा है, कर दूं रफ, इसको उतारना है क्या? अब नेक्स्ट केस में क्या मान लेते हैं कि ऑर्डर कैसा है, इनफाइनाइट है। जब इन दोनों का ऑर्डर, एक का मान लेते हैं, एक का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। अब देखो अपन ने दोनों का ऑर्डर से इंप्रूव कर दिया ना, या तो ए का ऑर्डर मानो या दूसरी टर्म का ऑर्डर मानो। अगर एक का क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, तो आप बोल देंगे जो अपन ने मानना है वो क्या है, गलत है। तो यहां पर क्या करने वाले हैं, अभी अभी अपन ने देखा है क्या, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर m किसके बराबर है, e के बराबर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वही सेम टू सेम चीजें हैं यार, कुछ नहीं है, बस अलग। प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया x इनवर्स के साथ, तो a की पावर m क्या आ गई, e आ गई। तो यानी कि जो ऑर्डर ऑफ a है उसकी वैल्यू क्या आ गई, m, जो कि क्या है, फाइनाइट है, जो कि क्या है। तो अपन ने मानना क्या था, इनफाइनाइट है भाई इसका ऑर्डर, तो जो अपन ने मानना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, और दोनों एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। जो अपन ने सपोज किया था वो क्या है, गलत है, दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा, फाइनाइट और सेम रहेगा। कोई दिक्कत, बुक के अंदर एज इट इज है, सेम टू सेम। देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 7 देख लो अब एक बार। एग्जाम्पल नंबर 7 में बोला क्या गया, ये आपका हो गया, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद ये एग्जाम्पल हो गया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इफ जी स्टार इज अ ग्रुप, क्या है, ये आपको ग्रुप दे दिया, जी और स्टार क्या है, ग्रुप है, और ए बी क्या है, एलिमेंट है, जो कहां से बिलोंग करते हैं, जी से बिलोंग करते हैं। अब ये बोल रहा है ए बी एलिमेंट कहां से बिलोंग करते हैं, जी से, तो प्रूफ करना है कि जो मेरे पास ए बी एंड बी ए का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, सेम। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? अब अपन ने क्या किया था, दो एलिमेंट लेट किए थे, कौन कौन से, एक तो ए था और एक क्या लेट किया था, एक्स इनवर्स ए एक्स। ये दो ऐसे एलिमेंट थे जिनका ऑर्डर क्या था, सेम था। अब यहां पर इन्हीं को देखते हुए कितने एलिमेंट लेने हैं, दो। कितने एलिमेंट लेने हैं, तो ऐसे ले सकते हैं ए बी एक्स, इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया, समझ में आ गया? वही प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो या एक्स को ए पुट कर दो। बुक के अंदर देखो इस स्टेप लिखा हुआ है, टेकिंग एक्स इज इक्वल टू ए वी हैव। कैसे किया भाई इसने, एक्स इज इक्वल टू ए, कोई बता सकता है? थ्योरम नंबर 4 जो अभी अभी जस्ट अपन ने की थी, बता दो। देखो अब बोल ही सकन, एक्स की जगह ए पुट कर दिया, टेकिंग एक्स इज इक्वल टू ए, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ए बी ए। तो ए इनवर्स इंटू ए, आइडेंटिटी एलिमेंट, ए इनवर्स इंटू ए, क्या बच गया, और यहां पर क्या है,
प्रूफ क्या करना था कि दोनों का ऑर्डर क्या है। तो यहां पर भाई आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हो गए हैं, खत्म हो गए। ठीक है, 11वां एग्जाम्पल छोड़ सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार भी पेपर में नहीं आया आज तक, बाकी मैं करा दूंगा आगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब एक्सरसाइज के अंदर मार्क कर लो कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो करने हैं, बाकी पेपर कहां से आता है इस बुक के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगवाने निशान या नहीं जरूरत है। ठीक है, फिर कोई नहीं, बाद में पूछ लेना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।